हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में जो पोएम थी द मॉडर्न वे, इसको पढ़ लिया था। एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा हो चुका है, साथ में हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। आज हम इसी पोएम से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं जो देखेंगे और समझेंगे किस तरह से करनी है। बेसिकली आज हम और इसकी एक्सरसाइज पार्ट को देखने वाले हैं। सो लेट्स not waste the time and read the exercises of the modern way. So before we read the exercises of this poem, आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पोएम में जो हमने पढ़ी है, इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो राइमिंग है। हर पोएम में कुछ ना कुछ राइमिंग वर्ड्स जरूर होते हैं। तो आइए देखते हैं इस पोएम में कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स हमने आपको पहले ही बताए थे। लास्ट वर्ड जो होता है हमारे पोएम में, जो हर लाइन में लास्ट वर्ड होता है, उसको देखते हैं। जो वर्ड्स जो है राइम करते हैं वो एक जैसे साउंड करेंगे। अब कैसे, ये देखिए, मून है ना, इसका लास्ट वर्ड है मून, मार्स, ट्रिप, स्टार्स, स्काई। तो यहाँ पे कौन से दो शब्द ऐसे हैं जो राइम कर रहे हैं, एक जैसे साउंड हो रहे हैं, तो वो है मार्स और स्टार्स। तो मार्स एंड स्टार्स, ये दोनों वर्ड राइमिंग है। अगेन अगर हम सेकंड पैराग्राफ की बात करें, सेकंड स्टेंजा की, तो कम, लॉन्ग, आउटसाइड, ईज, राइड। तो यहाँ पे आउटसाइड, राइड, ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ये आपको आगे जाके और काम आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स। अब आइए देखते हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। लिसन एंड रिपीट। तो ये सारे वर्ड्स मैं पढ़ूंगी, हर लाइन दो दो बार पढ़ूंगी। फर्स्ट टाइम सुनिए और सेकेंड टाइम मेरे साथ रिपीट कीजिए। तो ये आप देखेंगे बेसिकली ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स। हर लाइन में थ्री वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि राइमिंग है। फन, बन, गन। फन, बन, गन। रिंग, सिंग, ब्रिंग। रिंग, सिंग, ब्रिंग। रोप, होप, कोप। रोप, होप, कोप। वेरी गुड, आपको भी ऐसे ही बोलना है साथ में। जस्ट, मस्ट, रस्ट। Just, must, rust. Night, might, fight. Night, might, fight. And the last line, Mars, cars, stars. Again I repeat, Mars, cars, stars. शाबाश। तो इस तरह से आप भी ये सारे वर्ड्स को बोलना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये सारी एक्सरसाइज हम अपने पिछले सेशंस में कर चुके हैं। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड कैपिटलाइज वेरेवर नेसेसरी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली रीअरेंज करना है एंड देन जहां पे भी कैपिटल लेटर्स की जरूरत होगी उसको वहां पे लिखना है। जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, द मून एंड सी विद मी ओ कम। तो ये आपकी पोएम से ही लाइन ली गई है, ओ कम विथ मी एंड सी द मून। तो ऐसे हमें ये थ्री लाइंस भी जो जंबल वर्ड्स हैं उसको सही से करेक्टली लगाने हैं। तो ये हम करेंगे आज अब देखिए, लेट्स टॉक, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और कितने प्लैनेट्स यानी कितने ग्रह हैं उनके बारे में बात करनी है। कितने ग्रह हैं आपको पता ही होगा, पहले हम 9 ग्रह कहते थे, अब हम 8 ग्रह कहते हैं। देन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स। उसके बाद हमें आप एक दूसरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो और आंसर्स जो है उनके फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे तो आंसर्स वैसे मैंने दे दिए हैं, आप ये क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं, ठीक है ना, और उनसे जवाब पूछ सकते हैं। उनको जवाब नहीं आएगा देन यू कैन टेल देम द आंसर। आस्क योर फ्रेंड टू रिपीट द क्वेश्चंस एंड लर्न द करेक्ट आंसर्स। फिर इसी तरह से वो फ्रेंड जो है वो भी ये क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर बताएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, यानी कौन सा ग्रह सबसे छोटा होता है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो है द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म जो है वो ग्रह कौन सा है, वो है द वीनस। वीनस जो है वो सबसे हॉट प्लेनेट है। व्हाट आर द पीपल हु गो इनटू स्पेस कॉल्ड, यानी कि जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। स्पेलिंग आप देख लीजिए अच्छे से, एस्ट्रोनॉट कहते हैं उनको, ASTRONAUT। दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। नेम द एस्ट्रोनॉट यू हैव रेड अबाउट। आप
आपको एक एस्ट्रोनॉट के बारे में बताना है जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल्पना चावला के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, तो कल्पना चावला इनका नाम लिख सकते हैं। व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी? स्पेस जर्नी के बारे में यानी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो रोचक चीज लगती है वो क्या है? तो हम लिख सकते हैं टू राइड थ्रू द स्टार्स, यानी कि सितारों के बीच से हम जो राइड करते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए लेट्स राइट, ये भी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एट द मिसिंग लाइंस ऑफ द पोएम, पोएम हमने पढ़ी है, यहाँ पे कुछ लाइंस मिसिंग है तो वो हमें लिखनी है। तो आइए देखते हैं कि ये दो एक्सरसाइज हमें किस तरह से करनी है। सो वी विल स्टार्ट विद ग्रामर एंड यूज। हमने ये एक्सरसाइज पढ़ी थी, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड कैपिटलाइज वेयरएवर नेसेसरी। जहां पे जरूरी हो वहां पे कैपिटल लेटर्स का यूज करना है और रीअरेंज करना है वर्ड्स को। तो देखिए हमने इसका जो एक एग्जाम्पल था वो पढ़ा था। अब देखिए इसको, हैव टाइम इफ वी विल विजिट मार्स वी। आप देख सकते हैं कि एक फुल स्टॉप भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फुल स्टॉप तो हमें पता है कहाँ लगाना होता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, जब भी सेंटेंस एंड होता है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? इफ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास समय होगा तो हम मार्स विजिट करेंगे। तो ये लाइन भी आपकी पोएम से ली हुई है। अब देखते हैं, इट्स अ क्वाइट ट्रिप रियली प्लेजेंट। तो इट्स रियली अ क्वाइट प्लेजेंट ट्रिप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, डायमंड्स इन शाइन द स्काई स्टार्स लाइक। तो सेंटेंस देखिए, स्टार्स शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई। नेक्स्ट, माई रॉकेट जस्ट वेटिंग इज आउटसाइड। तो सिंपल सा है, माई रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड, फुल स्टॉप। आप देख सकते हैं कि हमने हर सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल किया है, ठीक है ना, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। माई रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड। नेक्स्ट इज, यू टेक विल अ लॉन्ग फॉर राइड I will take you for a long ride, full stop. So these are the 5 sentences. इनको आप अच्छी तरह से देखिए कि कैसे हमें इसको अनजम्बल करके रीअरेंज करके लिखना है। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। हमने पढ़ा था कि हमको पोएम की मिसिंग लाइंस लिखनी थी इसमें, दैट द मिसिंग लाइंस ऑफ द पोएम। ओ कम विथ मी एंड सी द मून, ये हमारे पास दी हुई थी लाइन। ओ कम विथ मी एंड सी द मून, इफ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स। It's really quite a pleasant trip. Great fun at night with all the stars that shine like diamonds in the sky. So here the 2 lines which are underlined are written. तो यहाँ पे जो 2 lines हमने underline की हुई है, ठीक है ना, if we have time we will visit Mars that shine like diamonds in the sky, ये दोनों हमने fill की है। तो basically आपको ये दोनों line learn करनी है ताकि आप इसमें fill कर सके। Next is, please say you will come. It won't take long. My rocket's waiting just outside. I have passed my test with perfect ease and long to take you for a ride. Again here also, जो lines आपको underline दिख रही हैं, वो आपको learn करनी है और वो लिखनी है, ठीक है ना। It won't take long. I have passed my test with perfect ease and long to take you for a ride. तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारी एक्सरसाइज पार्ट और सब कुछ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आज जो आप घर बैठ के आराम से अपनी सहूलियत से ये सारे सेशंस अटेंड कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? आस विद्यालय की वजह से। बच्चों आस विद्यालय आपको जैसे पता ही है 6 to 10 की सारी आपकी जो पढ़ाई है पूरी, आपको सारी सब्जेक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, कंप्यूटर, संस्कृत, सारे आपको सब्जेक्ट घर बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस कोर्स करते हैं हम, सिलेबस को जो है कंप्लीट करते हैं हम, है ना। तो ये सारी चीजें, सहूलियतें जितनी भी आपको मिल रही है उसका पूरा लाभ उठाइए, है ना, और अच्छे से पढ़िए। इसमें हम आपको टेस्ट भी देते हैं, उन टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए आप, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये सारी चीजों का अच्छे से उपयोग करें। इसी नोट के साथ आज का ये सेशन यहाँ फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में आपके नए चैप्टर के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।